Welcome to Paramedical Institute of Harish Hospital. Today our topic is about the assessment of X-ray tube output, or assessment means we can say that the measurement of X-ray tube output उसके बारे में। ठीक है, देखिए ये कुछ हमारे क्या है, कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमें जो है रिक्वायरमेंट होगा कुछ इक्विपमेंट्स के लिए, ताकि हम जो एक्सरे में जो आउटपुट मिल रहा है हमको, जो एक्सरे मिल रहा है हमें कहाँ से, एक्सरे ट्यूब से, तो उस आउटपुट के बारे में यहाँ पर क्या कर सके, उसको मेजर कर सके। इसके लिए क्लियर, तो हमारा एक तरीके से असेसमेंट ही आकलन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि कितना हमें आउटपुट मिलेगा एक्सरे में। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड जो इक्विपमेंट्स है जो असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए, वो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स लिखा हुआ है, ये जो है मोस्टली रिक्वायर्ड होगा इंजीनियर्स के लिए, जो कि आपका जो टेक्निकली जो है कितने जो है फैक्टर्स देने के बाद आपका जो आउटपुट निकल करके आता है, तो वो जो छोटी छोटी जो बारीकियां होती है, ठीक है ना, उसके लिए वो अपना जो इक्विपमेंट्स है वो यूज करते हैं आउटपुट कैरी आउट करने के लिए। ठीक है ना, तो कैरी आउट के लिए हमें, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इन्हें इक्विपमेंट चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रोमीटर, यानी कि जो हमने आयनाइजेशन चैम्बर होता है, जो आपने स्टडी किया था कि जो एक्सरे जो आउटपुट है, यानी कि एक्सरे का जो है, जैसे सपोज करिए कि दिस इज एक्सरे ट्यूब, ठीक है, एक्सरे ट्यूब, और एक्सरे ट्यूब से हमारा क्या हुआ, एक्सरे आउट हुआ, ठीक है ना, आउट हुआ एक्सरे हमारा, और एक्सरे जैसे एक्सपोज हुआ, आउट हुआ, आउट होने के बाद में हमारा जो है एक्सरे क्योंकि रे है वो, तो रे कैन बी स्प्रेडेड, स्कैटर्ड होगा, एंड रे जो है कॉलीमेट होने के बाद एग्जैक्टली डाउनवर्ड आया, तो कितने अमाउंट में हमारा जो है एक्सरे हमें ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें हमारा क्या कह सकते हैं हम, कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सरे की अमाउंट कितना है हमें एक्सपोज हो रहा है। तो एक होता है कि पेशेंट डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब करेगा एक्सरे को, एक होता है कि एक्सरे जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, तो एयर में होगा। तो जो अमाउंट है वो एक्सरे का जो कैलकुलेशन है वो किस किस जो है हमारी कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मटेरियल थिंग्स होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो एयर में हम जो एयर के लिए, ठीक है ना, एयर में जो आपका रेज होगा तो उसको हम मेजर करते हैं एयर कैडमा से, और इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज द ग्रे, ठीक है ना, दैट इज द ग्रे, एंड दिस इज मेजर्ड बाय द मिलीसेकंड के बेस पर। ठीक है, तो दिस सम ऑफ द टॉपिक अबाउट द आयनाइजेशन चैम्बर, हम इसे लेटर ऑन ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कितने इस तरीके से आपका क्या होगा, मशीनरी आई मीन इक्विपमेंट्स होगा जो कि रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि टीएलडी पैच एक ऐसा पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसे हम एक पर्सनली जो है रेडियोग्राफर को एक्सपोज होता है, तो उसके रेडिएशन कितना एक्सपोज हुआ उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए वो डिवाइस यूज किया जाता है। वैसे ही आपका आयनाइजेशन चैम्बर है, उस आयनाइजेशन चैम्बर को डायरेक्टली आपका जो है रे आउट हुआ तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द डिवाइस आयनाइजेशन चैम्बर, क्लियर। एंड अनदर इज दैट द केवी नॉन इन्वेसिव जो मीटर है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम एग्जैक्टली कितना केवी दे रहे हैं और वेरिएशन ऑफ जो केवी होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सरे की जो आउटपुट है वो कितना होगा, वो अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग फैक्टर जैसे चेंज करेंगे, केवी चेंज करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट है कितना चेंज होगा उसको हम मेजर करेंगे। क्लियर। एंड अदर टॉपिक, दिस इज द सेकंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन इज द फोकल स्पॉट टेस्ट ट्यूब। जो आपका यहाँ पर फोकल स्पॉट मींस जो आपका जो टारगेट है, तो टारगेट में आपका है फोकल स्पॉट, तो फोकल स्पॉट आपका दो होगा, एक होता है आपका इफेक्टिव एंड अनदर इज द एक्चुअल फोकल स्पॉट। तो हमारा जो है यहां से जो इफेक्टिव है ना, एक्चुअली दिस इज द, ठीक है, फोकल स्पॉट है हमारा, जिसमें हमें जो हमने यहाँ पर क्या था, एक तरीके से मटेरियल कौन सा यूज किया,
ठीक है। तो उस मटेरियल यूज किए, तो उस मटेरियल अगर हमारा हाईली हीटेड जो मटेरियल जैसे हम टंगस्टन यूज करते हैं, टीन यूज करते हैं, तो टंगस्टन होगा वो ज्यादा हीटेड कैपेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा हीटेड कैपेबिलिटी होगी तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, जो अमाउंट ऑफ एक्सरे है वो ज्यादा होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फोकल स्पॉट जो है उसके लिए हम एक अपना टेस्ट टूल रखेंगे ताकि हम अमाउंट ऑफ एक्सरे भी पता कर सके, क्योंकि जो टारगेट है अगर टंगस्टन का है, अगर टारगेट है मॉलिब्डेनम का है, अगर टारगेट है आपका टीन का है, तो अलग अलग जो है वेरिएशंस आपका वेरियस टाइप ऑफ टारगेट होगा, मटेरियल इस्तेमाल होगा, तो उसके बीच में हमारा एक्सरे का जो आउटपुट होगा वो भी अलग अलग होगा। क्लियर? Another is that factor is fourth one, that is the collimation and beam alignment test tube। ठीक है, तो यहाँ पर है जो हमारा दिस इज आउटपुट रीजन, जहां पर हमारा यहाँ पर क्या होता है मार्किंग होता है जो कि प्लस बेस पर होता है और उसे टारगेट बनाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम एफओबी सेलेक्ट करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्ट करते हैं, तो कॉलिमेशन के बेस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं एफओबी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्सरे में कॉलिमेशन इस्तेमाल होता है, और कॉलिमेशन में जो आपका है एक टारगेट के लिए हम सेंटरिंग पॉइंट देते हैं। तो दिस इज द सेंटर पॉइंट, सीआर कह सकते हैं हमको, सेंट्रल रे, और इसी के बेस पे हम जो है कॉलिमेशन और बीम का जो अलाइनमेंट है उसके लिए टेस्ट करते हैं। क्लियर? अनदर इज दैट आपका 18/24 सेंटीमीटर के कैसेट जो कि आपका लोडेड होना चाहिए विद फिल्म से, और ये जो आपका जो फिल्म है हम इसे एक्सपोज करेंगे। अनदर इज दैट ब्लैक फिल्म एनवेलप होगा, एंड द अनदर दिस इज फिफ्थ वन, सिक्स्थ एंड सेवंथ हमें रिक्वायर्ड होगा एक्सरे फिल्म डेवलपिंग फैसिलिटी। देखिए वेरियस टाइप ऑफ हमने फिल्म लोडेड की बेस पर हमने फिल्म है जो कैसेट में लोड है, और हम उसे बार बार एक्सपोज करेंगे। जब बार बार एक्सपोज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है कंट्रास्ट कितना अपीयर हुआ, ठीक है, कितने फैक्टर हमने दिया था, जैसे सपोज करिए 80 केवी था और Ma जो हमारा 50 था। ठीक है, Ma कितना था हमारा 50 था, तो Ma अगर हमारा 50 mAh है तो उस कंडीशन में हमारा कंट्रास्ट कैसा था, बिल्कुल एग्जैक्ट था। क्या था हमारा एग्जैक्ट था, तो यानी कि कह सकते हैं हम गुड। किस कंडीशन में था हमारा रिजल्ट आया, गुड कंडीशन में। तो ये कह लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो मशीन है वो गुड क्वालिटी फैक्टर के सी पे और 50 में दे रहा है, तो वो किसके लिए मतलब हेड के लिए, चेस्ट के लिए, कितने मतलब कौन से पार्ट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, एक फैक्टर्स यूज हो गया इतना, और इस फैक्टर्स पे हमारा क्या हुआ कि डेवलपर जो है डेवलपिंग जो फैसिलिटीज रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फिल्म है उस फिल्म को हम वॉश करने के बाद क्लियर होगा, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फैक्टर है वो बेटर था। तो गुड क्वालिटी हुआ तो बेटर भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर। अनदर इज दैट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम एट वन कैलकुलेटर। क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों कैलकुलेटर, क्योंकि हम वेरिएशंस करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर वेरिएशंस रखेंगे कि कभी 80 सपोज करिए कि कभी केवीपी को हम बढ़ा दिए तो Ma को कम कर दिया, या फिर कभी केवी को जो है कम कर दिए तो Ma को हमने ज्यादा कर दिया। तो हम वेरिएशंस रखते हैं, और अलग अलग वेरिएशंस होगा फैक्टर्स को कम और ज्यादा करने में। तो हमें क्या करेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से हम यहाँ पर हमारा जो एक्सरे में जो आउटपुट कितना हो रहा है उनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। अनदर इज द टेप मेजर। टेप मतलब जो नॉर्मली जो टेप, इंची टेप जो इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब से आपका जो एक्सरे आउट हुआ है तो पेशेंट, ठीक है ना, पेशेंट को हमने सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा, या फिर आपके 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो जो नियरर होगा उसमें कितना एक्सपोजर यानी कि रेडिएशंस होगी। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना रेडिएशन निकल रही है, 72 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना रेडिएशन निकल रही है। तो ऐसे ही हम एक टेप को ऐसे डिस्टेंस, ठीक है ना, मेजर करते हुए
जितने भी अलग अलग डिस्टेंस के बेस पर हम उसके कैलकुलेट करेंगे रेडिएशंस को कि कितनी दूरी पर कितना रेडिएशन है। सपोज इतनी दूरी पर हमने रेडिएशन मेजर किया तो इसमें रेडिएशन ज्यादा होगा क्योंकि नियरर है। थोड़ा दूर कर दिया डिस्टेंस किए तो उसमें क्या हुआ, रेडिएशन आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस के बेस पर उसके लिए हम जो मेजर करने के लिए टेप का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस ओनली फॉर द डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, एंड नाउ द प्रोसीजर एंड मेजरमेंट। देखिए अब हम जितने भी इक्विपमेंट्स हमने लिए थे उस इक्विपमेंट्स के बाद हम उस इक्विपमेंट्स का किस तरीके से यूज करते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक्सरे जो ट्यूब है हमारा, एक्सरे जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। वार्म अप मतलब इसको गर्म करना कुछ देर के लिए। और ये जो वार्म अप है हम कब करेंगे, बिफोर द मेजरमेंट होगा उससे पहले हम इसे वार्म अप करेंगे। और वार्म अप जो है वो 3 जो है बेस पर कैटेगराइज करेंगे हम। कैटेगराइज करते हैं और कैटेगराइज करेंगे वार्म अप को 3 बेस पर। और एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करिए कि हमने 3 कैटेगरीज रखा और 3 कैटेगरीज पे कितना केवी होना चाहिए और एमए होना चाहिए उसके एक वेरिएशंस रखेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द केवीपी एंड दिस इज द एमएस एंड दिस इज द सेकंड। तो मिली सेकंड के बेस पे कितना कितना जो है आपका केवी होना चाहिए, एमए होना चाहिए, तो कुछ वेरिएशंस रखते हैं इसमें, कैटेगरीज रखते हैं इसमें। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केवी है वो 50 रखा। ठीक है, एमए हमने कितना रखा, 50 रखा। और हमारा जो है मिली सेकेंड है वो 100 मिली सेकेंड तक हमने इसे क्या किया, वार्म अप किया। क्या किया हमने, वार्म अप किया। ठीक है ना, ये पहला कैटेगरी था जिसमें हमने वार्म अप किया। सेकेंड इज दैट हमने यहाँ पर केवी जो है 50 कर दिया, एमए हमने 100 एमए कर दिया और इसके बाद मिली सेकेंड यहाँ पर 200 मिली सेकेंड के लिए कर दिए। इसी हमने फिर क्या किया, वार्म अप किया, गर्म किए। किसको, ट्यूब को, यानी कि मशीन को ऑन करके रख दिए। मशीन को ऑन करके रख दिए, रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड से आपका जो है जिस सर्किट से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पाथ फ्लो हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारा कैथोड जो है वो गर्म होगा। तो वार्म अप मतलब गर्म होना। ठीक है, एंड आल्सो द टारगेट विल बी वार्म अप होगा। एंड देन थर्ड इज दैट फिर हमने यहाँ 70 केवी रख दिया, यहाँ पर हमने 100 किया और यहाँ पर 200 मिली सेकेंड तक हमने इसे क्या किया, वार्म अप किया। क्लियर, तो हम इस तरीके से 3 बेस पर हमने कैटेगराइज किया। बिफोर मेजरमेंट करने से पहले उस इक्विपमेंट को, जितने इक्विपमेंट से उसको प्लेस करके हम उसमें फैक्टर्स जो है केवी और एमए जो है फैक्टर डालकर एक्सपोज करने से पहले हमने क्या किया, मशीन को पहले वार्म अप किया। और ये नेसेसरी होता है, जरूरी होता है एग्जैक्टली हमें आउटपुट ऑफ रेडिएशन देखने के लिए। ठीक है, और देखिए जो वार्म अप है कॉन्टिन्यूसली नहीं होगा। ये आपने वार्म अप किया 1 मिनट आपने वार्म अप किया तो इसके बाद हमारा जो है 1 मिनट के बीच इन दोनों के बीच में इंटरवल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुरंत ही आपने फैक्टर चेंज कर दिया, इन दोनों के बीच में 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है, इंटरवल होगा। एंड आल्सो देन फिर इन सब में फिर क्या होगा, 1 मिनट का इंटरवल, यानी कि फर्स्ट से दूसरे में और दूसरे तीसरे में आने के लिए 1-1 मिनट का इंटरवल रिक्वायर्ड होता है वार्म अप करने के लिए। तो दिस इज अबाउट दैट, तो वार्म अप किया हमने एंड देन ठीक है ना, हमने क्या किया इसके बाद में कि जो इक्विपमेंट्स लिया और इक्विपमेंट लेने के बाद में हमने प्रोसीजर किया मेजरमेंट करने के लिए। और प्रोसीजर जो किया था मेजरमेंट करने के लिए उससे पहले हमने क्या किया था, इसे वार्म अप किया। ठीक है ना, डिफरेंट कैटेगराइज करके। और देन इसके बाद जो हम असेसमेंट करेंगे एक्सरे के आउटपुट कंसिस्टेंसी को लेकर के। देखिए आउटपुट ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजीशन है इसका, जो मेजरमेंट करने के लिए पहला जो इक्विपमेंट था आयनाइजेशन चैम्बर। क्या था आपका, आयनाइजेशन चैम्बर। और इस आयनाइजेशन चैम्बर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो आयनाइजेशन चैम्बर को हम प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज
एक्सरे जो ट्यूब है उसके जो टारगेट है उससे हमारा डिस्टेंस इससे कितना होना चाहिए 1 मीटर का। कितना होना चाहिए आपका 1 मीटर का होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया आयनाइजेशन चैम्बर, दिस इज द आयनाइजेशन चैम्बर डिवाइस, और इसको हमने क्या कर दिया प्लेस कर दिया 1 मीटर के डिस्टेंस पर। कहां से फोकल स्पॉट से, कहां से आपका फोकल स्पॉट ऑफ एक्सरे ट्यूब रीजन से, ठीक है ना, टारगेट रीजन से यहां से क्या लिया दिस इज द फोकल स्पॉट रीजन, और यहां से हमने क्या किया आयनाइजेशन जो चैम्बर था उसको प्लेस कर दिया 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अगर हमें स्कैटर शो करना है, स्कैटर का रेडिएशन देखना है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो टेबल है उस टेबल से आपका जो है 20 सेंटीमीटर के जो है डिस्टेंस पर यहाँ पे हम आपका डिवाइस रख सकते हैं। हियर इज द अनदर डिवाइस व्हिच कैन, है ना, कैप दैट इस टेबल के 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। क्यों? ताकि हम इसमें स्कैटर दे सकते हैं, स्कैटर रेडिएशन को। इसमें क्या था आपका डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ में कह सकते हैं हम डायरेक्ट रेडिएशन देख रहे हैं, जो रेडिएशन है डायरेक्ट एक्सपोजर रेडिएशन, ठीक है। तो दो तरीके से हमने अपना आयनाइजेशन चैम्बर रखा, वन जो रूट है उसके डायरेक्टली डाउनवर्ड रखा है 1 मीटर के डिस्टेंस पर, दूसरा है हमने क्या किया जो टेबल है उसके साइड में, क्योंकि वहां स्कैटर आउट द रेडिएशन, इसलिए स्कैटर रेडिएशन को देखने के लिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने क्या किया यहाँ पर एक अनदर आयनाइजेशन चैम्बर प्लेस किए, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर जो कॉलिमेट करेंगे हम यहाँ किसको कॉलिमेशन से कॉलिमेट करेंगे जो आपका एस्ट्रोफिलिक रीजन है उसके लिए, ताकि यहाँ पर जो यहाँ पर हमने क्या किया कॉलिमेट कर दिए कॉलिमेशन से, ताकि वो जितनी पोर्शन सकता का आपका फोकस जो स्पॉट है वहां से रेज जो है वो डाउनवर्ड है, क्लियर। अब हमने क्या किया कि जो हमने यहाँ पर चैम्बर इसमें आयनाइजेशन चैम्बर जो प्लेस किया 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और टेबल के साइड में यानी स्कैटर्ड रेडिएशन को देखने के लिए 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, और हमने इसे कॉलिमेट किया, ठीक है ना, डाउनवर्डली, ताकि वो उतने ही फॉल ऑफ हो जितना हमारा कॉलिमेटर की डिवाइस रखी हुई है, और वहां से स्कैटर हो। अब हमने क्या किया कि जो हमने ये जो फैक्टर रखा था इसमें, ठीक है ना, जैसे हमने केवी यहाँ रखा 80 केवी और एमए हमने अगर 50 रखा, तो इसमें हमने ब्रॉडली इसको हमने बार बार क्या किया एमए एक्सपोज किए, क्या किया हमने एक्सपोज किए वेरियस टाइम इसी पैरामीटर पर, ठीक है, और इसी पे पैरामीटर पर हमने जैसे ही 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम वेरियस टाइम यानी कि 2 से 4 5 बार जो है हमने एक्सपोज किए, अलग अलग टाइम हमने एक्सपोज किया, और इसी के अकॉर्डिंग इसका जो रिकॉर्ड है इसमें हम क्या करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमने स्कैटर्ड करने क्या किया रिकॉर्डिंग किया, और स्कैटर्ड का हमने क्या किया रिकॉर्डिंग किया, तो हमें इसका जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में हमारा डायरेक्ट जो हीट हो रहा है आपका डायरेक्ट रेडिएशन जो फॉलो अप हो रहा है उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा, रिजल्ट आउटपुट होगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पर जो स्कैटर्ड है उसका भी हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर। तो ये तो क्या हुआ एक कांस्टेंट पैरामीटर पर, यानी कि एक ही पैरामीटर पर 80 केवी और आपके एमए जो है 50 एमए हमने लिया था, उसी के बेस पर हमारा क्या हुआ हमने एक्सपोज किया था, तो उसकी जो वेरिएशंस नहीं किए थे हमने केवी और एमए में, तो विदाउट वेरिएशंस पे कांस्टेंट जो पैरामीटर था उस पे एक्सपोज करने के बाद हमारा रेडिएशंस हमें मिलेगी और हम उसे रूल आउट कर लेंगे, आउटपुट उसका मेजर कर लेंगे, क्लियर। अब हम जो है ना आउटपुट देखेंगे किस पे वेरिएशंस करके, इसको रख करके यहां पर हम क्या करेंगे वेरिएशंस ऑफ जो हमारा जो फैक्टर्स था उसके वेरिएशंस करेंगे। तो सबसे पहला वेरिएशंस करते हैं हम किसको लेकर के एमए को लेकर के, एमए में हमने क्या किया वेरिएशंस किए, हमने क्या किया आउटपुट देखने के लिए एमए में हमने वेरिएशंस किए, और वेरिएशंस करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सपोज करेंगे और हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कि कितना आपका एक्सरे आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ
हमारा कांस्टेंट क्या हुआ केवी, और आपका जो वेरिएशंस किसमें हो रहे हैं हम एमएस में। तो कंटिन्यू एक्सपोजर को हम जारी रखते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ वेरिएशंस कर दिए एमए पे, लेकिन हम कांस्टेंट रखा हमने केवी पे। अगर केवी हमारा 80 है तो 80 ही रखो इसको, और हमने एमए है उस एमए को समटाइम हम यहाँ पर 50 कर दिए, समटाइम हमने 100 कर दिया, समटाइम हमने 150 कर दिए, समटाइम हमने 200 कर दिया एमएस। तो उसके वेरिएशंस के बेस पर यहाँ पर रेडिएशंस कम होगा या ज्यादा होगा, उसकी आउटपुट हम मेजर करेंगे। क्लियर? और उसके बाद में मेजर करने के बाद हम क्या किए, रिकॉर्ड कर लिए, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये आइडिया लग जाएगा कि एमए की रोल क्या है। एमएस जो हमने बढ़ाया कम किया उसके वेरिएशंस रखे तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या मिला। क्लियर? नाउ अनदर इज दैट कि हमने अब क्या किया, वेरिएशन जो है एमए में रखा था, अब हम वेरिएशन रखते हैं केवीपी में। ठीक है, यहां हमने वेरिएशन रखा और कांस्टेंट इस पर का कांस्टेंट रखते हैं हम इसके एमएस को, और कांस्टेंट रखने के बाद यहां पर सपोज करिए ये कांस्टेंट हमने 80 एमएस रखा या 50 कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हमने केवीपी को समटाइम 50, समटाइम 80, समटाइम 100, समटाइम 120 ऐसे केवी हम उसका वेरिएशंस करके देखेंगे, और अलग अलग वेरिएशंस के बेस पर हम क्या किए, हमने एक्सपोज किए, और एक्सपोज करने के बाद हमने फिर से इसका क्या किया, असेसमेंट किए, मूल्यांकन करेंगे कि आउटपुट हमें रेडिएशंस का कितना मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है एग्जैक्टली ये सारी चीज प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, हम जो रिकॉर्ड करेंगे किस पे कि वेरिएशंस हमने 50 रखा था केवीपी, तो उसमें हमारा आउटपुट एक्सरे का कितना था, 80 में हमारा आउटपुट कितना था। ठीक है ना, दिस इज क्वेश्चन मार्क, आउटपुट में क्वेश्चन मार्क कितना रेडिएशन था, ये सारा चीज हम किससे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा एग्जैक्टली जो आउटपुट ऑफ रेडिएशन है वो निकल के आएगी। ठीक है ना। नाउ हमने अभी तक जो रेडिएशन एक्सपोज की वेरिएशंस के बेस पर, एमए वेरिएशन ऑफ केवी के बेस पर, और उसमें जैसे हमने एक्सपोज करने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, तो कैलकुलेट करते हैं द डोज आउटपुट कंसिस्टेंसी को अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज के बेस पर, और ये जो रिलेशन है किसके बीच की है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका हमने यहाँ पर जो वेरिएशंस किए थे, वेरिएशन ऑफ केवी में किया वेरिएशन, और आपका एमए में जो वेरिएशंस किए थे तो उसी कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका, और इसमें वेरिएशंस के बेस पर हमें उसका रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। एंड एवरेज जो मेजरमेंट है एक्सपोजर का उसे जो कि मेजर करते हैं हम ग्रे से। ठीक है ना, दिस इज द एक्सपोजर जो है रेडिएशन एक्सपोजर की ऐसा यूनिट कह सकते हैं इसको, ग्रे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस और अकॉर्डिंग टू द हमारा जो है जो कंसिस्टेंसी है, उस कंसिस्टेंसी के बेस पर हम उसका आउटपुट लेंगे। ठीक है, और जब हमने आउटपुट किया तो हमने क्या किया, एक्सपोज के वेरिएशंस पे या एमए के वेरिएशंस के बेस पर, और हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट जो करेंगे वो स्पेसिफिक डोज आउटपुट होगा हमारा। क्या होगा, जो स्पेसिफिक आउटपुट डोज होगा हमारा, और जो कि मिलीग्रे या जो मिलीग्रे अपॉन मिली एम्पियर्स, ठीक है ना, फॉर ईच एक्सपोजर के बेस पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, और ये सारा जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है चेंजेस ऑफ केवीपी, ठीक है ना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका केवीपी में हो सकता है जो हमने वेरिएशंस किए थे, और कॉरेस्पॉन्डिंगली एमए के बेस पर हम उसे, ठीक है ना, क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है, कि कंक्लूजन ये है कि हम यहाँ पर जितने भी वेरिएशंस करने के बाद या फिर कांस्टेंट जो रेडिएशंस को कांस्टेंट करने के बाद, ठीक है, हमने जो एक्सपोज किया था उसका कैलकुलेशन ये है कि इसलिए हम उसमें कर सकते हैं कि केवीपी और एमए जो है, अगर इसमें वेरिएशंस है, क्या होगा, वेरिएशंस है, या फिर आपका केवीपी और आपका एमएस जो है वो
कांस्टेंट्स के बेस पे है, लेकिन फैक्टर जो है, जो फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर उसमें कितना दिया है, ठीक है ना, तो फैक्टर 80 है, या mh जो है आपका कितना होगा, दिस इज द केवीपी, और mh अगर आपका 50 है, या फिर आपने 100 mh लिया है, और मिली सेकेंड आपका सेकेंड कितना दिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट मिलेगा, आउटपुट होगा, हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो दिस इज द कैलकुलेशन कि अलग अलग जो है वेरिएशंस एबीपी, एमए, या फिर आपने जो है कांस्टेंट के बेस पे आपने कैलकुलेशन, कांस्टेंट आपका जो फैक्टर रखा उसके बेस पे हमारा जो मेन है आउटपुट कितना मिला, ये हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो दिस इज द मेन कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन कह सकते हैं हम इसका, ठीक है ना, या इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं हम, एक तरीके से हमारा ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, और इसे हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन जो एक्सरे के जो आउटपुट है उसके बारे में हमें क्लियर होगा, जस्टिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट, है ना, द टॉपिक ऑफ असेसमेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो आपको ध्यान यहाँ रखना है, ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सरे का जो आउटपुट है उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहला हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें रिक्वायर्ड क्या है, इक्विपमेंट किसकी रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम उसे आउटपुट को मेजर कर सके। उसके बाद हमारा क्या होगा, सेकेंड वन इज दैट कि यहाँ जो प्रोसीजर है और मेजरमेंट, प्रोसीजर एंड मेजरमेंट, एंड थर्ड इज मेंट असेसमेंट of X-ray output consistency। थर्ड इज दैट where assessment किया हमने, assessment of X-ray output, है ना, तो आउटपुट वेरिएशन ऑफ KVP। फोर्थ वन इज दैट कि असेसमेंट एक्सरे ट्यूब आउटपुट वेरिएशंस यहाँ किए थे इस पे, एमएस पे। एंड द फिफ्थ वन इज दैट कि यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन, ठीक है, एंड दैट सिक्स्थ वन इज दैट द आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और हमारा जो है वेरियस जो टूल्स था और टूल्स थे जिसमें हमने कैसेट के बारे में नोट किए थे, तो कैसेट वगैरह के लिए हम फोकल स्पॉट के लिए भी जो आपका टेक्निकली भी जो है इंजीनियर्स होते हैं वो नोट करते हैं इसके बारे में। और जो स्मॉल से स्मॉल जो है फैक्टर्स के बेस पर हमारा जो है एक पर्टिकुलरली है जो एक्सरे है, जो सपोज करिए एक्सरे जो है 500 mAh की मशीन है, तो इसकी आउटपुट कितनी होगी उसके लिए बारीकियों से आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं इसका, और एग्जैक्टली इसकी रिजल्ट आउटपुट भी करते हैं, ठीक है ना।